सिद्ध पुरुष को भी माया परास्त कर देगी। एक ही उपाय है कि वो केवल भगवत स्मरण में तन्मय रहे। अगर जरा भी प्रभु के सिवा अन्य कहीं भाव आ गया तो फिर वो गिर जाएगा। तो अक्रूर जी को मणि इतनी प्रिय लगी कि वो छुपा करके वाराणसी चले गए। जब भगवान ने उनको बुलाया और कहा हमें पता है कि आपके पास मणि, तो भी नहीं निकाल रहे थे। जब कहा कि मणि आपके पास ही रहेगी, आप केवल दिखा दीजिए, तो सबका संशय चला है। तब अक्रूर जी ने मणि दिखाई। तभी कहा देखो अक्रूर जी तो भक्त हैं और भगवान शिव तो साक्षात भगवान है और परम वैष्णवाचार्य है। भगवान ब्रह्मा जी साक्षात भगवान है, भगवान नारद जी साक्षात भगवान के अवतार। लेकिन माया ने नारद जी को भी मोहित किया, माया ने ब्रह्मा जी को भी मोहित किया, माया ने भगवान शिव को मोहित किया। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव विरंची का मोह है को है बपुरान, अस जिय जान भजी मायापति भगवान। यदि आप सतत भजन करते रहे, अहंकार रहित होकर, तो माया नहीं छुएगी। नहीं, बड़े बड़े सिद्धों को हिला देती है माया। ये बात इसमें दिखाई। प्रभु के सिवा समंतक मणि में उन्होंने मात्र क्यों रखा, प्रभु का विस्मरण क्यों कर दिया? तो जहां उधर मात्र बुद्धि हुई माया चली। माया अंदर, माया का मतलब भ्रम, भ्रम तत्काल प्रकट हो जाता है। आपने ये जो प्रश्न किया, द्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारा सम दुःखा सुखाच्मि संतुष्टा सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया मयि अर्पित मनोबुद्धिर यो मद भक्ता सा मे प्रिया। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानां, सर्वभूत माने समस्त प्राणियों में, अद्वेष्टा माने दोष रहे, किसी भी प्राणी के प्रति दोष बुद्धि न रखे। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, और मैत्रा सबसे मित्रता का व्यवहार करें और सबसे करुणा का, सब पर दया का भाव रखे, करुणा का, सुख पहुंचाने का भाव रखे, पर ध्यान रहे। जब मैत्री करें तो ममता रहित रहे। ये बड़ी चतुरता है। किसी से हम मित्रता करें और ममता ना हो, ये बड़ी विचित्र बात है। हम किसी से मित्रता करें पर ममता ना हो, हम किसी पर भी करुणा करें पर हमारा अहंकार ना हो कि ये बेचारा और मैं समर्थ होकर इस पर करुणा कर रहा हूँ। मैत्रा के साथ निर्मम और करुणा के साथ जो है निरहंकार। भगवान कह रहे हैं जो अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुणयोचे निर्ममो निरहंकारा सम दुःखा सुखाच्मि, जो दुख सुख में समान बुद्धि वाला है, जिसने दुख और सुख को समान भाव से देखा, वो वही देख सकता है जो भगवत भाव वाला है। क्योंकि दुख और सुख शरीर को व्यापते हैं, दुख और सुख मन बुद्धि अनुभव करने वाला है, और मन बुद्धि जब प्रभु के चिंतन में लगा है तो दुख सुख का अनुभव होगा ही नहीं। जो अगर दुख सुख का अनुभव हो रहा है तो अभी पूर्ण रूप से मन श्री जी में नहीं लगा। सेवक जी ने कहा शत्रु मित्र समझान ईमान ईमान अपमान सम दुख सुख लाभ न हानि जो कृपा है की। अगर लौकिक अनुकूलता लौकिक प्रतिकूलता तुम्हारे अंदर असर कर रही तो अभी तुम्हारे में तन्मयता नहीं आई श्री जी की, अभी तुम्हें भागवतिक सुख नहीं मिला। जब भागवतिक सुख मिलेगा तो सुख दुख से परे हो जाएगा तुम्हारा मन। कितना भी संसार का सुख आवे हर्षित नहीं होंगी, कितना भी दुख आवे आप किसी भी तरह से क्लेश अंदर अनुभव नहीं होगा, क्योंकि आनंद सिंधु प्रभु का चिंतन चल रहा है। ठीक है।